अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। रमज़ान सीरीज़ 2022 की पहली वीडियो को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ख्वाहिश होती है कि जब भी मैं कोई बात करूँ तो उसके अंदर कोई काम की बात हो, कोई मकसद हो, और जब ये बात या ये कि वो बात आपकी सोचों के दरवा कर जाए और ये बात अगर चंद लोगों तक भी पहुंच जाती है ना, तो समझिए मेरी मेहनत वसूल हो गई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो मेरे जो है यूट्यूब पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। इट इज़ अबाउट रमज़ान डेकोरेशन। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ इस बार मैं रमज़ान में दो तरह से जो है वो कंटेंट बना रही हूँ। एक है रमज़ान वीलॉग और एक है रमज़ान कहानियाँ। रमज़ान कहानियाँ आपको तहरीर की सूरत में मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मिलेंगी, तो उनको भी जाके आप वहाँ पे लाइक कर लीजिए ताकि वो कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। अच्छा जी, तो अब जो है हम जा रहे हैं वीलॉग्स की तरफ। और वीलॉग्स बनाने का ख्याल मुझे इसलिए आया है कि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं जब उनको पता चलता है कि मैं कनाडा में रहती हूँ या मैं कभी बात कर रही होती हूँ कि यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है या यहाँ पे हम रमज़ान कैसे गुजारते हैं, तो उनको थोड़ा सा अचंभा सा होता है और वो पूछते हैं कि अच्छा तो वहाँ ये मिलता है या वहाँ वो मिलता है या वहाँ किस तरह से जो है वो रमज़ान गुजारे जाते हैं। मुझे याद है कि जब शुरू में मैं यहाँ पर आई थी, तो अब तो मुझे खैर 18 साल होने वाले हैं शायद, तो मेरी एक दोस्त है, उसने मुझसे वहाँ से पूछा कि तुम वहाँ पे क्या खाने खाते हो, वहाँ अपने पाकिस्तानी खाने खाते हो। तो मुझे बड़ी हंसी आई थी। लेकिन वाकई अब तो खैर इतना कुछ रीचेबल हो गया है इंटरनेट की वजह से, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई, तो हम सबको एक दूसरे की चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया है। लेकिन स्टिल अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनको मैं कभी बताऊँ ना कि हमारे रमज़ान जो है यहाँ पे मेरे रमज़ान में कहूँगी कि पाकिस्तान की निस्बत थोड़े ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, तो वो थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज यू नो इट्स अ नॉन मुस्लिम कंट्री। और ज़ाहिर है यहाँ पे ना जो है आवर्स कम होते हैं स्कूलों के, ना दफ्तरों के, और रोज़े भी हमारे गर्मियों में बहुत लंबे होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है सुबह 3 साढ़े 3 4 बजे तक जो है वो सहरी शुरू हो जाती है और फिर रात को आजकल जो है वो तकरीबन 8:30 बजे हमारा रोज़ा खुलेगा। तो इसलिए हमारा रोज़ा काफ़ी लंबा होता है और उसके बाद तरावी जो होती है उसको ख़त्म होते होते तकरीबन आधी रात हो ही जाती है। तो किस तरह होंगे, क्या होता है, क्या ग्रोसरी होती है स्टोर्स पे, किस किस तरह से डील्स आई हुई होती हैं, क्या क्या मिलता है, तो ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वीलॉग की सूरत। तो इस सिलसिले का ये पहला वीलॉग है। इस पर मैं आपको लेके जा रही हूँ कुछ ग्रोसरी स्टोर्स में, यहाँ के लोकल ग्रोसरी स्टोर्स में, देसी ग्रोसरी स्टोर्स में, और क्या क्या ग्रोसरी हमने करी है उस बारे में भी, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या क्या ख़रीदारी होती है। तो मेरे साथ रहिएगा, चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ ये कुछ फ्लायर्स शेयर कर रही हूँ जो यहाँ के लोकल स्टोर्स के हैं, फ्रेशको, नोफिल, वॉलमार्ट वगैरह। जब शुरू में हमने पहली बार इनको देखा था तो हमें बहुत अच्छा लगा था क्योंकि ये चेंज यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आया है। साथ ही ये सोबेस का एक रीसेंट प्रोमो है जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे चलाया हुआ है। और अब हम यहाँ आ गए हैं वॉलमार्ट में, और यहाँ आप देख सकते हैं कि रमज़ान मुबारक के साथ चावल और ऑयल पे इन्होंने जो है ये सेल लगाई हुई है। इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों पे ये सेल रमज़ान के हवाले से लगाई जाती है। बिल्कुल, अब आप इसको मार्केटिंग कह लीजिए या आप इसको स्ट्रेटजी कह लीजिए कि यहाँ पे जो है अक़लियतों को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए ये सारे एहतमाम किए जाते हैं। ख़ास तौर पे जिस जगह हम आबाद हैं ओंटारियो में, जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा मुस्लिम आबादी मिलेगी। तो ज़ाहिर है जहाँ पे जो लोग आबाद होते हैं आके वहाँ पे उन्हीं की तरह के खाने और उन्हीं की तरह के जायकों की अवेलेबिलिटी भी की जाती। यहाँ ओंटारियो में ही अगर हम थोड़ा सा दूर चले जाएं और अगर हम एक स्टोर की ही सेम ब्रांच में किसी थोड़े दूर शहर में चले जाएं जहाँ पे मुस्लिम आबादी कम है, वहाँ पे शायद आपको इस तरह की चीज़ें कम मिलेंगी। एक हमारी जानने वाली हैं, वो थोड़ा दूर रहती हैं, उनके शहर में मुसलमान कम है, तो वहाँ का जो वॉलमार्ट है ना, वो कहती हैं कि वह यहाँ पे जो पाकिस्तानी किस्म की सब्ज़ियाँ होती हैं, मसलन करेले वगैरह हुए, तो वो आती तो हैं मगर वो फ़्रेश नहीं मिलती क्योंकि ज़ाहिर है उनकी रनिंग इतनी नहीं होती। तो ये चंद चीज़ें हैं। और एक अब आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है, इनको अपनी चीज़ें बेचनी है तो ये इस तरीके से करते हैं, लेकिन साथ साथ अक़लियतों के लिए एहतमाम करना और ये सारी चीज़ें जो है ना, वो थोड़ा सा हमें इस बारे में सोचने और सीखने की ज़रूरत है
क्योंकि हमारे यहाँ तो अपने साथ ही बड़ा जुल्म हो जाता है। रमज़ान में जो चीज़ें जो है आम कीमतें भी जिनकी होती हैं वो भी आसमान पे पहुँच जाती हैं। तो आई डोंट नो इसके पीछे क्या है और ये किस तरीके से चीज़ें सही की जा सकती हैं। लेकिन ज़रा से एक बार मेरी एक रिलेटिव यहाँ पे आई हुई थी, तो वो गर्मियों के दिन थे, तो जब हम गए तो उन्होंने कहा कि भाई आइसक्रीम, हमने कहा आइसक्रीम ले लेते हैं, आइसक्रीम पे डील आई हुई है। कहने लगी गर्मियों में डील आई हुई है। कहा हाँ तो गर्मियों में तो डील आती है। कहेंगे नहीं, हमारे यहाँ तो जिस चीज़ का सीज़न होता है वही चीज़ महंगी हो जाती है। और वाकई अब क्या कर सकते हैं इस बारे में, लेकिन भी हाँ वाकई ऐसा होता है। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि चाहे आपकी आमदनी कम है, चाहे आपकी आमदनी ज़्यादा है, लेकिन अगर जो बच्चे हैं वो आइसक्रीम का लुत्फ़ उठाना चाहें तो हर घर का बच्चा जो है ना वो इक्वली लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है इसके लिए। तो जो आइसक्रीम जो है वो $5, $6 और $8 की होती हैं, वो भी सेल में $2 और $3 की मिल जाती हैं। और कभी कभी इससे भी कम में आई भी होती है कि 2 फॉर दिस एंड 3 फॉर दिस। तो दिस इज़ समथिंग वी हैव टू लर्न। और साथ साथ हमारे अपने मुल्क में भी जो अक़लियतें आबाद हैं और जब उनके त्यौहार आते हैं उनके बारे में भी हमें इस तरह से सोचने की ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना ज़हन व दिल वसी करें। अब आइए हम चलते हैं यहाँ के एक देसी स्टोर की तरफ, और वहाँ से हमने जो है अपनी रमज़ान की शॉपिंग करी है। ये बात याद रखिएगा कि ये बहुत कोई लविश शॉपिंग नहीं है, इसमें बहुत बेसिक चीज़ें हमने ली हैं जो कि हम कंज्यूम करते हैं। रमज़ान का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने किचन की पैंट्रीज़ और दस्तरखान जो है वो खानों से भर लें। और यहाँ पे तो वैसे भी क्योंकि हमारा रोज़ा काफ़ी देर से खुलता है, तो या तो हम खाना खा सकते हैं या हम इफ्तारी कर सकते हैं। अलबत्ता सर्दियों में ऐसा ज़रूर होता था, जब मैं नई नई आई थी तो कि 4 साढ़े 4 बजे जो है वो इफ्तार हो जाता था, और फिर उसके बाद जो है तकरीबन तरावी के बाद खाने का टाइम, तो उसमें वी हैड सम टाइम इन बिटवीन कि हम उसमें जो है वो दोनों चीज़ों का एहतमाम कर सकें। लेकिन गर्मियों में यहाँ ज़्यादातर घरों में या तो खाने का एहतमाम होता है या इफ्तारी का एहतमाम होता है, और फिर उसके बाद सब लोग अमूमन मस्जिद जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। 2 साल से ये सिलसिला मौकूफ़ था, अब इंशाल्लाह बढ़ेगा। और मैं आपको वीलॉग्स में भी दिखाऊंगी कि यहाँ मुख्तलिफ़ मसाजिद में किस तरीके से इफ्तार का एहतमाम होता है और किस तरह से जो है ना फैमिलीज़ मिल के उसको एंजॉय करती हैं। तो चलते हैं, अभी हम ग्रोसरी करने चल रहे हैं। एक देसी स्टोर है और वहाँ आप देखेंगे कि पाकिस्तान की सारी नेमतें जो है वो दस्तयाब हैं। तो फिर चलिए। हाँ जी, तो मैं एक देसी स्टोर में मौजूद हूँ और दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट देसी स्टोर इन ओंटारियो। इकबाल फूड इसका नाम है, और यहाँ आपको पाकिस्तानी इंडियन ग्रोसरी की तकरीबन हर चीज़ ही एक जगह मिल जाती है। ये आप देख सकते हैं, हरा धनिया और पार्सले वगैरह ये सारी ग्रीन सब्ज़ियाँ हैं। यहाँ रहते हुए हमें बहुत सारी ऐसी सब्ज़ियाँ और फल भी नज़र आए जो पाकिस्तान में हमें नमाई नज़र से नहीं गुज़रते थे। जैसे ये जाइंट साइज़ बंद गोभी है, और बंद गोभी का तरबूज ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये कि रिसर्च करने पे पता चला कि ये कोरिया से जो है वो इंपोर्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ इतनी कौमें आबाद हैं और सभी ज़ाहिर है अपनी चीज़ें ढूंढते हैं, तो तरह तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। लेकिन हमें नॉर्मल गोभी लेनी है स्प्रिंग रोल के लिए, तो इसलिए हमने इसका इंतखाब किया। ये गाजरें हैं, और ये छोटे साइज़ की गाजरें भी मैंने यहाँ पे आके देखी कि ये एक साइज़ की कटी हुई होती हैं, साथ ही ये कश हुई भी मिल रही होती हैं या बारीक कटी हुई, जो कि स्प्रिंग रोल के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। खजूरें रमज़ान के हवाले से जो है वो हर जगह से आई हुई होती हैं, और ये हमारी मशरूब मशरक़ तो जनाब रात जहाँ रूह अफ़ज़ा और जामे शीरी लाल शरबत, अगरचे बहुत मीठा होता है और कोई हेल्दी ड्रिंक नहीं है रोज़ा खोलने के लिए, लेकिन हमारी रिवायत है, और इसके बगैर जो है वो मज़ा नहीं आता जब तक कि लाल शरबत मौजूद ना हो। ये देख सकते हैं आपने, यहाँ ये इन लोगों ने यहाँ पे रमज़ान करीम का भी लगाया हुआ है। सेवइयाँ बहुत सारे घरों में जो है वो सहरी में खाई जाती हैं, और कभी कभी हमारे यहाँ भी बनती हैं दूध के साथ। लेकिन ये कि सेवइयों की भी काफ़ी क़िस्म है यहाँ पे। मोटी सेवइयाँ देख रहे हैं आपके, काफ़ी जो है वो रेगुलर साइज़ से मुख्तलिफ़ है, लेकिन हमें क्योंकि अपनी ट्रेडिशनल सेवइयाँ ही चाहिए होती हैं तो हमने ये बाई की हैं। इधर रोटियों की इक़साम बहुत
सारी तरह की मौजूद होती हैं, और स्टफ़ भी और तरह तरह के पराठे भी, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत मसरूफ़ होते हैं और मुलाजिम और मासियाँ भी इतनी आसानी से नहीं मिलते, जो मिलते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। तो लोग प्रेफर करते हैं कि वो बनी बनाई रोटी ले लें, लेकिन कुछ घरों में बनती भी है, हम लोग भी पकाते हैं। अगर आपको इन रोटियों की आदत हो जाए तो फिर काफ़ी आसानी हो जाती है। अब जनाब, ये पकोड़ा मसाला यहाँ पे सेल में आया हुआ है, लेकिन पकोड़े तो हम खुद ही बना लेते हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो चलें आगे चलते हैं। यहाँ पे कैन फूड का भी बहुत ज़्यादा रिवाज है। एक छोले आपको कैन में पैक मिल जाते हैं, एक वक्त में आप निकालना चाहें तो निकाल लें, लेकिन छोले भी हम घर में उबाल के जो है वो पैकेट बना लेते हैं, तो इसलिए बवक्त ज़रूरत आप चाहें तो ले लीजिए। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक मूंग की दाल और ऑर्गेनिक दालें हैं। कभी कभी मेरी समझ में नहीं आता, हम जिस तरह से बचपन से बड़े हुए एक ही तरह की दालें मिलती थी और वही खाते थे और कोई मसला नहीं था। अब इन्होंने क्या किया कि पहले जो है वो कुछ कहा कि नहीं, ये दालें आम दालें हैं, और फिर ऑर्गेनिक दालें आ गई, और फिर ऑर्गेनिक दालें जो हैं वो डबल कीमत में हैं आम दाल के मुकाबले में। तो कभी कभी मुझे वो गवर्नमेंट वाली आंटी याद आ जाती हैं कि ये सारे मिल के, चलें छोड़ें, हम जो है वो कुछ और बात करते हैं। ये मसालों की आयल है और यहाँ हर ब्रांड के मसाले मौजूद हैं। बहुत सारे मसाले तो हम नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन चंद एक हैं जो हमारी जो है वो घर में काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, तो हम बस वही मसाले लेंगे। उसमें से एक जो है वो मेरा फेवरेट है और वो है निहारी मसाला, और दूसरा जो है हम बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो है कौरमा मसाला। तो हमने जो है मसालों में से ये दो चुने हैं, एंड आई होप कि हम इनको इस्तेमाल भी कर पाएंगे रमज़ानों में। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, और आगे क्या है, चाट मसाला। जी हाँ, एक ये बहुत असेंशियल इंग्रेडिएंट है रमज़ान का। अब यहाँ वही दालें दोबारा आ गई और मुझे गवर्नमेंट वाली आंटी याद आ गई। अब ये जो दालें हैं ये हाफ़ प्राइस में अवेलेबल हैं। अब आदमी सोचता है कि ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक का क्या फ़र्क है, लेकिन ये कि बस थोड़े से जो हेल्थ कॉन्शियस हैं ये चाहते हैं कि भाई हम अच्छा फूड खाएं, तो वो ऑर्गेनिक की तरफ भी जाते हैं। अब ये छोले हैं, लेकिन हमारे यहाँ मौजूद है। अब हम फ्रोज़न फूड के सेक्शन में आ गए हैं। पहले ये सब चीज़ें भी बहुत लिमिटेड हुआ करती थी, लेकिन अब ये है कि मुख्तलिफ़ ब्रांड्स आ गई हैं और मुख्तलिफ़ जगहों की चीज़ें अवेलेबल हैं, क्योंकि इंडिया के भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ आता है। तो हर प्रोडक्ट जो है वो हर इलाके वालों के लिए नहीं होती, क्योंकि हमारा टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें हम नहीं लेते हैं। इसी तरह सब्ज़ियां हैं, और सब्ज़ियों के बाद ये मेरे मियाँ को बहुत ही खुशी हो रही है, इनको शाही ज़र्दा नज़र आ गया। तो ये जो सब्ज़ियां हैं, क्योंकि यहाँ इंडियन पॉपुलेशन भी बहुत है, तो सब्ज़ियों की भी बहुत सारी इकसाम हैं जो कि फ्रोज़न फूड में नज़र आती हैं। इनमें से भी हम बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते, कुछ कुछ ही यूज़ करते हैं। ये पूरी एक मीठे की लेन थी, और यहाँ पे अब बन कबाब भी आने लगे हैं, जो कि हर कोई मिस किया करता था, लेकिन अब जो है काफ़ी अच्छी ब्रांड्स के बन कबाब यहाँ पे मौजूद हैं। ये एक और मैं फ़्रोज़न सेक्शन की तरफ आ गई हूँ। ये भी इसी तरह से समोसे रोल हैं, लेकिन ये कि हाँ, ये घर जैसे नहीं होते। नॉट बैड टू कंज्यूम, यानी कि आप ले सकते हैं, काम अच्छा चल जाता है, लेकिन हाँ, किसी किसी में कोई आफ्टर टेस्ट आता है जो कि हमारे मुताबिक नहीं होता। तो हम ये चीज़ें खुद ही मनाएंगे, तो हम ये नहीं ले रहे हैं। रोटियां मैंने आपको दिखाई थी, और अब ये देख लीजिए नान। नान भी यहाँ पे तरह तरह के तंदूर, पाकिस्तान में तो तंदूर की ताज़ा रोटियां ही आती थी, यहाँ पे तंदूरी नान फ्रोज़न मिलते हैं। आप फ्रीज़ रखें और जब आपको गर्म करना आप निकालें, ओवन में रख दीजिए तो गर्म है। ये मालाबार का पराठा है, बहुत सारी परतों वाला, तो ये अमूमन आम पराठों की निस्बत महंगा होता है। हम फ्रोज़न पराठे भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। पराठे रोटी हमारी जो छूटती नहीं है मुँह को, या काफ़ी लगी हुई, तो हमारी आदत पड़ी हुई है, तो हम बहालत मजबूरी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं करते। अब जनाब, समोसे और रोल की पट्टियाँ आ गई हैं। मैंने पाकिस्तान में देखा है कि बड़ी मुश्किल से जो है वो साफ़ सुथरी पट्टियाँ मैसर होती हैं, लेकिन यहाँ आपको रोल और समोसों की मुख्तलिफ़ साइज़ की कटी कटाई पैक पट्टियाँ बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, और आई
डोंट नो कि ये क्यों इतनी रियल स्ट्रगल थी। मैंने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़ील किया कि रोलर समोसों की पट्टियों के लिए जनाब लाइनें लगाई जा रही हैं, मिन्नतें की जा रही हैं, और वो भी काफ़ी जब मिली तो उनमें से कुछ फटी हुई थी और कुछ का शेप सही नहीं था। यहाँ आपको ये चौकोर मिलती हैं, तो आप ले लीजिए और बना लीजिए। जिस तरह मुख्तलिफ़ कौमें यहाँ आबाद हैं, उसी तरह के उनके ज़ायक़ों के हिसाब से चीज़ें भी मैसर हैं। अब क्योंकि यहाँ अरब कम्युनिटी भी बहुत है, तो उनके लिए जो है ये कुनाफ़े की कताइफ़ सेवइयाँ या ये जो है मैदे की बनी बनाई डो होती है, इसको आप जो है वो किसी भी तरीके से अपने हिसाब से बना सकते हैं। इससे पिज़्ज़ा बना लें, इससे जो है कोई भी ब्रेड रोल बना लीजिए। ये हम आटे की लेन में आ गए हैं अब, लेकिन आटा है भी तो हमें ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ यहीं पे आपको बेसन भी मिल जाएगा, मैदा भी मिल जाएगा, यानी कि आटे की जितनी अक़साम है। अच्छा, यहाँ पे हम आ गए हैं चावल में, और चावल मैंने पाकिस्तान में जो है ब्राउन राइस के बारे में कभी नहीं सुना था। यहाँ मैंने आके देखा कि जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो ब्राउन राइस का इस्तेमाल करते हैं, और किसी किसी पे लिखा हुआ भी है कि भाई डायबिटिक लोगों के लिए या उनके लिए ये बेहतर ऑप्शन है। तो ब्राउन राइस हेल्दी होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है मैंने सुना है, अभी तक मैंने कंज्यूम नहीं किए, कि उनका मज़ा इतना अच्छा नहीं होता। अच्छा, ये वाले चावल जो है ना, ये मोटे चावल हैं, और ये आपको यहाँ चीनी रेस्टोरेंट में बकसरत मिलेंगे। और यहाँ मैंने थोड़ी सी गैर अखलाक़ी हरकत करी है, मैंने किसी और की ट्रॉली कैप्चर कर ली, और आप देख सकते हैं रूह अफ़ज़ा का रमज़ान स्टॉक कम व बेश हर ट्रॉली की यही हालत है, क्योंकि रमज़ान है तो भाई रूह अफ़ज़ा के बगैर तो नामुकम्मल है, क्या कर सकते हैं। और जनाब देगें भी यहाँ पे पहुँच चुकी हैं, क्योंकि हम यहाँ आते हैं तो हमें हर चीज़ की कमी महसूस हो रही होती है। तो ये हल भी किसी ने निकाला है, लेकिन आप कीमत देख सकते हैं $140 और $160 की हैं ये 3 किलो और 5 किलो की देगें। लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है देगें बनाने का, ना देगें चढ़ाने का, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। यहाँ पे लहसुन अदरक के पेस्ट हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के, और साथ में गोश्त के पैकेट हैं। अच्छा, ये गोश्त के पैकेट वो थे जो कि एज़ इज़ तैयार थे, आप यूँ ही उठा लें। यहाँ पे जो गोश्त है ये आपको पसंद करके लेके कटवा के, और ये वो वाला है गोश्त का एरिया है। यहाँ पे जो है वो आपको सब कुछ मिलेगा। सबसे मज़ेदार चीज़ ये पाए देखिए, यहाँ पे जो पाए मिलते हैं वो बिल्कुल साफ़ किए हुए होते हैं, उनको जलाया जा चुका होता है, क्लीन किया जा चुका होता है, और वो फिर आपकी खिदमत में पेश कर दिए जाते हैं। ये बड़े के पाए और छोटे के पाए दोनों मौजूद हैं, तो सफाई का जो काम है वो काफ़ी कम हो जाता है। मैं बहुत कम पाए पकाती हूँ। अब हम काउंटर की तरफ जा रहे हैं, और ये मेरे मियाँ ने जो है बालूशाही डाल ली है, भाई वाह। अच्छा, ये एक जो आइटम है ना पफ़ पेस्ट्री का, ये मैंने पाकिस्तान में बड़ा महसूस किया। मैं बेकरी वाले के पास जाके पूछ रही हूँ कि भाई आपके पास पेटीज़ हैं तो इसका मतलब है पफ़ पेस्ट्रीज़ भी होंगे, मगर वो कहते हैं हमारे पास नहीं है। शायद इसलिए कि फिर उनका जो है वो सारा काम शाम रुक जाएगा। तो वहाँ पे जो है अभी तक भी मुझे नहीं पता क्यों नहीं मिलती, लेकिन पफ़ पेस्ट्री की डो नहीं मिलती। हाँ जी, तो आपने देखा हमारी ख़रीदारी को, यहाँ के मुख्तलिफ़ स्टोर्स को, और जो है वो उन सब चीज़ों को जो पाकिस्तान से सफ़र करती हुई हमारे लिए यहाँ तक पहुँचती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत कुछ अब मिलने लगा है। कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो पहले बिल्कुल भी नहीं मिलती। जब मैं नई नई आई थी तो हालात ऐसे नहीं थे। अब दुनिया बहुत बदल गई है यहाँ की भी। पहले हम चीज़ें ढूंढते थे, इवन शीर माल जो है वो पाकिस्तान से आते थे, फ्रीज़ करके जो है वो लाए जाते थे। कोई भी आ रहा होता था तो उससे फरमाइश की जाती थी कि भाई आप ये लेकर आएँ। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले अवेलेबल नहीं थी। अब तो समझिए कि बहुत सारी ब्रांड जो है वो इस तरह की चीज़ें बना रही हैं। पाकिस्तानी सब्ज़ियाँ भी हफ्तावार आती हैं, आम भी पहुंच जाते हैं। पहले यहाँ मिठाई की भी चंद दुकानें होती थी, अब माशाल्लाह से पाकिस्तान की तरह ही समोसे, जलेबियाँ और एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो जहाँ पे देसी पहुँचते हैं उनका खाना भी वहाँ पहुँच जाता है।
बल्कि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो मैं वहाँ थी और मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं वहाँ ढूंढती रही और मुझे वहाँ नहीं मिली और वो यहाँ मिल जाती हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। तो उम्मीद आपको पसंद आया होगा। दूसरा मरहला है कुकिंग का, और हम क्या क्या बना रहे हैं। हम समोसे बना रहे हैं, हम कबाब बना रहे हैं, रोल बना रहे हैं, और इसके अलावा जो छोटी मोटी चीज़ें बनती ही हैं, छोले उबाल रहे हैं, चटनियों का काम है, ये सब भी करेंगे। तो वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तो हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें और अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका फ़ीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मुझे ये भी बताइए कि आप क्या क्या चीज़ें यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं और क्या क्या वो मालूमात हैं जो आपको दरकार हैं और मैं आप तक पहुँचा सकती हूँ। तो आई वुड लव टू शेयर माई नॉलेज रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। खुश रहें, ख्याल रखें।